नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम आया है मेल पाम है, इनकी एज है 32 ईयर्स एंड 6 मंथ और ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पाम है और उनकी जो मेन सवाल है कि इनको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उस हिसाब से इनको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं पाम में क्या क्या खासियत है। तो जो सीए की ये पढ़ाई है ना, ये काफ़ी टफ़ है, काफ़ी टफ मानी जाती है और काफ़ी टफ है भी। ठीक है, आसानी से बहुत लोग इनको एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो इस पाम में क्या ऐसा है कि जहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा हाईली मेरिट हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ से ये सीए की पढ़ाई कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। अगर हम लोग जनरली जब भी इंटेलिजेंस और पढ़ाई की बात आएगी तब माइंड लाइन की बात तो ज़रूर आएगी, क्योंकि माइंड लाइन जो है माइंड की इंटेलिजेंस को दिखाती है। तो इस पाम में देखेंगे तो हमें नॉर्मल सी माइंड लाइन दिखेगी आमतौर पे, लेकिन अगर हम लोग इसकी शुरुआत देखें, देखिए इस माइंड लाइन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जुपिटर के अंदर से। ठीक है, ऐसा भी होता ना, मतलब जुपिटर के अंदर से अगर सीधा ऐसा भी होता तो भी ऐसे लोग हायर सक्सेस अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो गोल है वो काफ़ी हाई रहती है। काफ़ी ऐसे लोग काफ़ी हाई एम्बिशियस होते हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों की एम्बिशन पूरा करने की जो क्वालिटी है दूसरों से अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लानिंग होती है और उस प्लान के माफी की ये काम करते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इतना से ही हो जाता, लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है और एक्स्ट्रा पावर दिखा रही है। कैसे? जब ये इस तरीके से आपको और जुपिटर की अंदर तक, मतलब जुपिटर की फिंगर की तरफ जाती हुई दिखे। जुपिटर से आने वाले कोई भी माइंड लाइन, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। जुपिटर में कोई माइंड लाइन ब्रांच भेजे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई एम्बिशियस होते हैं। लेकिन अगर ये डीप जुपिटर की फिंगर की तरफ जाए, चाहे इस तरीके से जाए ब्रांच भेज के, या ये जो लाइन जा रही है इस तरीके से मोड़ के, अपने आप को मोड़ के, तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये जो साइन है, ये जो इंडिकेशन है, ये दिखाती है कि इनके सामने कोई भी गोल अनअचीव नहीं रहेगा। जो भी गोल ये सेट करेगा, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया के टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इनकी एम है, एम या गोल दूसरी बात होती है, तो अगर इनके खुद के जो एम है ज़िंदगी की, वो ये इंसान जो है आसानी से अपने एम को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइंड लाइन की स्ट्रेंथ को समझ में आ रही है और दिख भी रही है। डिटेल में और भी माइंड लाइन की एनालिसिस करूँगा जब माइंड लाइन की दूसरी बार एनालिसिस में आऊँगा फुल लाइन में। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। पाम को देखेंगे तो पाम की जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है। ठीक है, मीडियम साइज़ है और ये शेप भी मिक्स्ड है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा स्क्वायर ना ही बहुत ज़्यादा हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिल रही है। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब हमें इस पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबी है। ठीक है ना, तो काफ़ी लंबी और पतली ये जो थंब है ये दिखाती है कि इनकी लीडरशिप सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर या ऑर्डर देने वाले बॉस ये नहीं होंगे। सभी बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से ऐसे लोग जो है अपनी लीडरशिप को करते हैं या लोगों के से जो काम करवाना होते हैं वो करते हैं। तो जिनके कारण क्या होता है कि ये फेवरेट लीडर बनते हैं। ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या अपने जो जूनियर होते हैं उनके काफ़ी ये फेवरेट बनते हैं। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो विल पावर हमें ज़्यादा जगह लेते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कारण क्या होगी, ये खुद काम करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ये अच्छे भी लगते हैं इनको, मतलब खुद ही कर लूँ इस तरीके से, मतलब दूसरों से ही सिर्फ काम कराओ और मैं सिर्फ प्लानिंग करूँ, ऐसे नहीं। ये प्रैक्टिकल खुद भी बहुत काम करते हैं, ये हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। फिंगर्स की बात करेंगे तो सारे फिंगर्स सीधा हैं, तो ये इसकी जो क्वालिटी आती है वो नॉर्मल आती है। और जो छोटी फिंगर है वो हमें हल्की सी क्रॉक देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात होती है। क्रॉक मतलब क्या है कि इस तरीके से ये थोड़ी घूमती रहती है, इतनी थोड़ी सी टेढ़ा हो रहती है। जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बेहतर, इनकी काफ़ी अच्छी है। तो ये क्या है, एक तो ये इंसान क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना, कोई भी गलती हो ना ये दूसरी बार रिपीट नहीं करते। कोई भी कामकाज में कोई भी गलती हो तो उसको दूसरी बार रिपीट नहीं करते हैं, ये उससे लर्न कर लेते हैं। और क्या होती है, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल वो भी काफ़ी हाई रहेगी, क्योंकि फिंगर्स काफ़ी लंबी है।
और ये एक्सपर्ट बनते हैं अपने काम में, अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि जल्दी सीख लेते हैं, गलती दोबारा दोहराते नहीं हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इनके पाम से हमें देखने को मिल रही है। हाँ, सन की जो फिंगर है ज़्यादा लंबी है कंपैरिजन टू इंडेक्स फिंगर, जिनके कारण क्या होगी, ये रिस्क टेकर है। कैरियर में रिस्क लेना, फाइनेंशियल रिस्क लेना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर बाकी सारे सब कुछ टाइम वगैरह ठीक है तो वो रिस्क में इनको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर टाइम ख़राब हो तो उस टाइम में क्या होती है, रिस्क लेने से क्या होती है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाती है। तो आगे चल के जब हम फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब हम बताएंगे कब कौन सा टाइम रहेगा जब आप रिस्क ले सकते हैं और कौन सा टाइम रहेगा जब आपको सावधान रहना चाहिए कैरियर और फाइनेंस को लेके। आइए बात करते हैं माउंट की। माउंट में क्या क्या है। तो माउंट के लिए हम लोग एक दूसरी पिक्चर में चलते हैं। हाँ, ये वाली पिक्चर से हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे। तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है। ठीक है, और ये जो पार्ट है बाहर की तरफ, फिंगर से यहाँ से सीधा लाइन खींचना होता है, यहाँ से सीधा लाइन खींचिए और कहाँ पे लगाना है, एकदम चंद्रमा माउंट के एकदम नीचे जब आती है वहाँ से अगर आपको ये बाहर की तरफ जाता हुआ दिखे तो यहाँ पे जो दिख रही है, ये अगर किसी की पाम में भी हो तो समझ लीजिएगा कि वो मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। तो इनका भी मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ी है। ये अकाउंट्स के काम में बहुत अच्छी मदद करती है मरकरी, और इनकी जो काम है वो भी अकाउंट्स का ही है क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यहाँ पे देखेंगे खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है, 2 से ज़्यादा है, जो इस मरकरी माउंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिलाती है और लोगों में क्या करती है, ये हीलिंग क्वालिटी भी लाती है, दूसरों को मदद करना, सोसाइटी में मदद करना। ठीक है ना, ये जो सारा क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी, ये क्वालिटी देती है। अभी हम लोग सन माउंट की बात करेंगे तो इंक वाली इमेज में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से हमें साइन जो है वो क्लियर देखने को मिलेगा, इस पिक्चर में नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट में हमें एक अच्छी सी फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, बहुत छोटी है। इस सन माउंट से ही हमें पता चलेगा कि इनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही। एक तो सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, देखिएगा आपको, ठीक है ना, बड़ी सन माउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव होती है, पैसे कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ये भी अच्छी ठीक है। लेकिन इस पाम में जो मुझे चाहिए था, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर पर्सन है, ठीक है ना, ये सीनियर मैनेजर के पोजीशन में नौकरी भी करते हैं। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो भी पास करके नौकरी करने जाते हैं वो इसी तरीके का बड़े लेवल के ही नौकरी करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे नौकरी कर रहे हैं और आपकी टारगेट और भी बड़ा हो, चाहे CEO बनना हो, डायरेक्टर बनना हो, तब क्या होती है ना, सन माउंट में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। ये सन माउंट पावरफुल है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी नहीं दे रहा है कि आपको उतनी बड़ा पुश कर सके। वो क्या होती है, वो माउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, साइन की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्टार साइन क्लियर बन जाता बड़ा तो बहुत अच्छा होता। और सन लाइन जो यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, और हल्की हल्की अगर सन की लाइन हम लोग देखें तो यहाँ से भी है, बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की हमें इस तरीके से दिखेगी। ये लाइन अगर स्ट्रॉन्ग होती और लाइफ लाइन के करीब से आता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता और आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलने में बहुत ही आसानी हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है और सीनियर है, आप पहुँचना भी बहुत बड़े पोजीशन में चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेमेडी की ज़रूरत होगी। वो क्या होगी, कितनी लेनी है, कैसी लेनी है, मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एक रेमेडी आपको देनी पड़ेगी स्ट्रेंथ देने के लिए। सैटर्न माउंट में चलते हैं, सैटर्न माउंट बहुत अच्छी है। सैटर्न माउंट में कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिल रहेगी। तो सैटर्न माउंट में पहली तो धन रेखा काफ़ी है, ठीक है ना, 2 से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ये क्या करेगी, जब भी किसी भी चीज़ के लिए आपके ज़रूरत रहेगी धन की, वो आपके लिए हमेशा रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन सैटर्न माउंट में जो मुझे ये जो साइन देखने को मिल रही है ना, ये देखिए, इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आ रही है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस की इंडिकेशन दिखाती है। मतलब ये क्लियर कट है कि 50 के बाद जब भी आप प्रोफेशन आइदर चेंज करेंगे या सेम प्रोफेशन में ही रहेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, काम रहेगा, काम में सक्सेस भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये एक स्ट्रेस की इंडिकेशन है, लेटर लाइफ में आपकी कामकाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, और ये क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करना पड़ेगा, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, इसकी शुरुआत ज़रूर हो चुकी होगी क्योंकि ये माउंट में है ना। अगर मिडिल में होती तो उसी एज को हम आइडेंटिफाई कर देते, लेकिन ये माउंट में हो रही है तो उस एज में तो होगा ही, और उसका इम्पैक्ट आपका क्या होगा, पूरी ज़िंदगी भर तक कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस से भरी हुई कामकाज भी करनी पड़ेगी। मतलब फुल कैरियर ही आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहेगी, 50 के बाद ये ज़्यादा हो जाएगी। माइंड लाइन की एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है क्लियर, जो बहुत ही अच्छी है। इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लीडर बनते हैं, दूसरों को सिखाते बहुत बढ़िया है। सलमन रिंग देखने को मिल रही है, छोटी बड़ी बहुत सारी सलमन रिंग इस पाम में है, जिनके कारण ये काम में निष्ठावान भी होंगे। जुपिटर माउंट की फैलाव साइज़ बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी जगह है, तो सेटिस्फेक्शन आपके कैरियर में रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन आपकी कैरियर में ज़रूर रहेगा। मंगल माउंट जगह अच्छी मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, और लाइफ लाइन की जो है उसकी भी जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा अगर जगह लेती है और वेनस और मंगल माउंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ दिखाए, तो समझ लीजिएगा ये इंसान एक तो मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी मेहनत करते हैं, और दूसरी बात जो है इनकी इम्यून पावर जो हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, और एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहती है। तो शुरुआत में जो हम लोगों ने मैन एनालिसिस किया था कि इनके पाम की जो साइज़ है वो क्या है, मीडियम है। मीडियम साइज़ के लोगों की जो पाम वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ठीक है, नहीं कर पाते, उनकी हेल्थ जो है या बॉडी जो है सपोर्ट नहीं करती है। कुछ मेहनत करने से ही ये लोग छोड़ देते, ठीक है छोड़ो जितना हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से उनका कुछ मानसिकता रहती है। लेकिन इनकी जो मंगल माउंट और वेनस माउंट हमें देखने को मिल रही है, ये इनको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा मेहनत करने में भी। ठीक है, तो आप मेहनत कर पाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के, तो आप कर पाएंगे, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट क्लियर कट है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन में बन रही है। चंद्रमा माउंट की जगह भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ ट्रैवलिंग लाइन हमें बहुत देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि आप विदेश में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्रमा माउंट से फेथ लाइन आ रही है। यहाँ की जो ब्रांचेस जो छोटी छोटी लाइन थी वो सन माउंट की तरफ भी जा रही है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप विदेश में भी काम करने का आपको मौका मिलेगा, ऑलरेडी ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिसका कुछ रिजल्ट या इम्पैक्ट इनके इस लाइन से ही मिलती है कि ये किसी न किसी तरीके से विदेश से जुड़े रहेंगे, तो मल्टीनेशनल कंपनी में तो काम करते ही हैं, और आपको मौका भी मिलेगा काफ़ी विदेश जाने के लिए, चाहे वो काम के लिए जाए या घूमने के लिए जाए, लेकिन फ्रिक्वेंटली आपको मौका ज़रूर मिलेगा। ये हो गई इनकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग लाइन्स की बात करते हैं। मेन लाइन की जब हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रही है कि मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया A1 टाइप के नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे भी हमें हार्ट लाइन में छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। देखिए छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन से भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन या हल्की सी चेन की फॉर्मेशन बनाती है, ये इंसान को थोड़ी इमोशनली वीक करती है। यहाँ पे भी सिचुएशन देखिए, थोड़ी इमोशनली कमज़ोर कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में इन लोगों को तकलीफ़ होती है। ये प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई मेजर लाइन फॉल नहीं हो रही है हार्ट लाइन से माइंड लाइन की तरफ। माइंड लाइन की शुरुआत तो बेहतरीन है माइंड लाइन की शुरुआत, जो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये सीए बने हैं सिर्फ इस मोड़ की वजह से। ठीक है, नहीं तो इस पाम में आपको बहुत अच्छी ऐसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगा माइंड लाइन में, जो आप कह सके कि हाँ ये इंसान सीए की पढ़ाई बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस माइंड लाइन में भी हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हल्की फुल्की हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन है, हल्की हल्की जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये सारे जो जॉब की फॉर्मेशन है ये बताती है कि इंसान जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, मतलब थोड़ी अपनी टेंशन में रहेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग टेंशन में ही रहते हैं, डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं, थोड़ी चिंतित ज़्यादा रहते हैं। कुछ काम इनका बिगड़ जाता है बीच बीच में, जिनके कारण ये लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। डिप्रेशन को मत सोचिएगा, ये बहुत ओरिड रहते हैं। ठीक है, उस तरीके का इनका एक नेचर रहेगा माइंड लाइन को लेके। ये जॉब की जो फॉर्मेशन है, हेडेक हो सकती है आपका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका हेडेक हो सकती है, वो बीमारी
हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा। मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बस आप चिंतित रहेंगे, बहुत ज़्यादा वरीड रहेंगे अपने करियर को लेके, हो सकती है कि फैमिली को लेके भी होनी पड़े, वो एक चीज़ रहेगी। और थोड़ी हेडेक की परेशानी ऐसे लोगों में हो सकती है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, देखिए ना, एक्सटेंड करेंगे ना, सन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इनकी सन माउंट में थोड़ी सी जो कमज़ोरी है उसके भरपाई होगी इस लाइन से, ये जो माइन लाइन से जा रही है सन की तरफ। तो ये क्या कराएगी, आपकी बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगले कुछ टाइम के अंदर जब हम फेथ लाइन से एनालिसिस करेंगे, क्लियर हो जाएगी, आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सोचने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही लाइन जो है ये बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन पामिस्ट्री में क्या होती है कि छोटी छोटी इंडिकेशन ही बड़ी चीज़ की हम लोगों को इशारा करती है। तो ये जो है बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बड़ी पोजीशन, क्योंकि ये लीडर की लाइन है ना, क्योंकि ये देती है कि आपको रिस्पेक्ट देती है, बड़ी पोजीशन देती है। ये कौन कौन से इंसान को मिलती है, लीडर को मिलते हैं, बड़े सोशल वर्कर को मिलते हैं, फिल्म एक्टर हो, बड़े क्रिकेटर हो, या किसी भी तरीके का प्लेयर हो, और कॉरपोरेट में हो तो बड़ी सीनियर पोजीशन में ही मिलती है, ठीक है ना। तो उस पोजीशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं लाइफ लाइन। पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है, और सबसे बढ़िया जो है इस लाइफ लाइन में हर जगह पे आपको हल्की पुल्की असेंडिंग लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो है बहुत ही छोटी है, अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह पे इनको असेंडिंग लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये इनको क्या होगी कि 50-55 एज तक इनको प्रोग्रेस मिलता ही रहेगा। हर 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ इनके करियर में या लाइफ में प्रोग्रेस मिलता रहेगा। इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारे असेंडिंग लाइन है। तो करियर के साथ साथ क्या होगा, जो पर्सनल अचीवमेंट है वो भी इनका होता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को बीमारी भी नहीं होती है बड़ी, क्योंकि जो असेंडिंग लाइन है ना, अगर आपके कोई लाइफ लाइन में खराबी हो जिसके कारण आपको कोई बीमारी आ रही हो और वहाँ पर कोई असेंडिंग लाइन आ जाए, तो वो क्या करते हैं, उसको ठीक कर देता है। उसके उपरांत हमें मंगल रेखा का भाई सपोर्ट देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का परेशानी ज़िंदगी में आए तो आपके लिए ये आपके जो है प्रोटेक्शन ज़रूर करता रहेगा। लाइफ लाइन बहुत दूर जा रही है, चंद्रमाउंट के करीब, जो आपको फॉरेन की तरफ जाने के लिए मजबूर, या आप खुशी से भी जा सकते हैं। अभी बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, देखिए यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही। तो जब भी फेथ लाइन बहुत नीचे से शुरू हो तो ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि इन लोगों की कैरियर भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं, जब वो चाहते हैं। तो इनकी एज है 32 ईयर्स 6 मंथ, और ये 2013 से नौकरी कर रहे हैं। तो करीब करीब 22 साल की एज में ही इन्होंने नौकरी शुरू कर ली। 10 साल हो चुके हैं इनके नौकरी के, तो 22 साल की एज में, 22 साढ़े 22 में ही इनकी नौकरी शुरू कर ली। तो किस कारण से संभव हुआ, ये इस फेथ लाइन के कारण संभव हुआ। हाँ, शुरुआत में हमें देखने को मिल रही है लाइन हल्की है, मतलब ये कह सकते हैं कि 28-29 तक इनकी जो कैरियर थी वो मोटा मोटी थी। उसके बाद से इनके कैरियर में क्या हुआ, अच्छी सक्सेस आना शुरू हुई। अभी इनकी एज है 32.5। चलिए थोड़ा एज कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कटी ये 35 है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं बेहतर साइड के अंदर। जो बेहतर इनके कैरियर की ग्रोथ है 32 के आसपास से, वो ओनली ऑलरेडी ये आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्की सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे हल्की ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, जो इस फेथ लाइन को गाइड भी कर रहा है। तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, हो सकती है कि कुछ सन माउंट के कारण कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी जैसा आप चाहते हैं। और माइन लाइन जब जुपिटर माउंट से आए तो ऐसे लोगों की एम्बिशन तो पूरा हो ही जाएगा, उसके बारे में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी एक सक्सेस आपको कब मिलेगा, इस एज के करीब 37-38 के करीब, ठीक है ना। यहाँ पे 2 असेंडिंग लाइन फेथ लाइन से उठ रही है, ये आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस देगी। वहाँ पे ना आपको हो सकती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रमोशन दिखे, आपको कुछ ट्रांसफ़र भी करवाया जाए। क्यों, क्योंकि ये जो फेथ लाइन है ना, ये बेंट हो रही है, हल्की सी देखिए बेंट हो रही है, जो दिखा रही है कैरियर में कुछ चेंजेस, ठीक है। और ये असेंडिंग लाइन दिखा रही है कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस। तो उस एज के करीब आते ही आपका क्या हो सकती है, कहीं दूर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है बड़ी पोजीशन को देके, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए कुछ टफ टाइम रहेगा जब आप कैरियर में बहुत ज़्यादा रिस्क ना लीजिएगा, ठीक है ना। वो एज रहेगा करीब करीब आपका 39 से लेके 40 तक, ठीक है। 41 ही ले लीजिए, 39 से लेके 41 तक।
क्यों, क्या हो रही है उसमें, उस एज के करीब अगर हम लोग देखें तो ये जो पुराना फेथ लाइन है ये काफ़ी हल्का हो रही है, ठीक है। हल्का होते होते जब ये करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि इस लाइन को टच कर रही है, माइल लाइन को, तब ये बिल्कुल भी ख़त्म हुई हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर से चलना शुरू हो रही है, लेकिन ये बीच का जो 2 साल है 39 से लेकर 41 तक, यहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। नया कोई कैरियर शुरू नहीं करना है, नया कोई किसी चीज़ में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को बड़ा लोन नहीं देना है, ना ही खुद लोन लेना है किसी से, किसी कारण से भी ना ही लोन लेना है, और ना ही कैरियर चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका जो लाइन है वो ठीक ठाक चल रही है, 50 तक तो करीब ठीक ठाक चल ही रही है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेसफुल कैरियर आपकी 50 के बाद आ जाएगी। वहाँ से आपकी जो कैरियर है वो कैरियर ठीक ठाक चलेगा, लेकिन उसमें स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी, आपको चिंता ज़्यादा रहेगी, या काम की परेशानी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, ठीक है। क्या है इस पाम में, ये इस पाम में आगे चल के और प्रेजेंट टाइम में भी बहुत अच्छी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, तो इनको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इनका सवाल क्यों आ रही है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, और सिर्फ रिकॉग्निशन ना पाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सीनियर मैनेजर तो है। अभी अगर इनको प्रमोशन पाना है, जनरल मैनेजर होंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टर लेवल के जाएंगे, तो अचानक से एक बड़ी जंप देनी पड़ेगी इनको। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए इनको, जो हमें सन माउंट से बाधा मिलती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि सनलाइट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो जिसके कारण वहाँ पे हमें थोड़ी रेमेडी देनी पड़ेगी। वैसे पाम में और ज़्यादा कुछ भी हमें दिक्कतें परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। किसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।